यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सूची जारी की है जिसका नाम है लिस्ट ऑफ शेम। उसने इस सूची में इजराइल और हमास दोनों को ही रखा है और इसकी वजह है दोनों के बीच हो रही जंग। इस जंग में दोनों ही तरफ अंधाधुंध तबाही मचाई है और नुकसान दोनों ही तरफ हुआ है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये लिस्ट ऑफ शेम और संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे तय करता है कि इस सूची में किसे रखा जाए। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इजरायली सेना, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हथियारबंद संगठनों को संयुक्त राष्ट्र ने लिस्ट ऑफ शेम में एक साथ डाला है। इसमें उन ग्रुपों को जोड़ा गया है जिन्होंने संघर्ष के दौरान बच्चों पर विपरीत असर डालने वाले गंभीर उल्लंघन किए। ये सूची बच्चों और हथियारबंद संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरस की वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ी है। सबसे हालिया ये रिपोर्ट जनवरी और दिसंबर 2023 के बीच समय की है, जिसे 13 जून को सार्वजनिक किया गया था। 26 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस रिपोर्ट पर बहस भी हुई। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2023 में किसी हथियारबंद संघर्ष में बच्चों के खिलाफ हिंसा पर अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस दौरान नियमों में गंभीर उल्लंघन हैरतअंगेज रूप से 21% बढ़ गया था। इसके अनुसार हत्याओं और अपंगता के मामलों में 35% की भारी वृद्धि दर्ज हुई। साल 2024 की रिपोर्ट में इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों को बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक हिंसा वाला क्षेत्र बताया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा के 5,698 मामलों की पुष्टि की है जो इजरायली सशस्त्र बल और सेना से जुड़े हैं, जबकि 116 मामले हमास के इज़ अल दीन अल कासम ब्रिगेड्स और 21 मामले फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद अल कुद्स ब्रिगेड से जुड़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा बच्चों के खिलाफ हिंसा के 2051 मामले भी जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में सत्यापित किया गया है कि 7 अक्टूबर और 31 दिसंबर के बीच 2267 फिलिस्तीनी बच्चे मारे गए, जिनमें अधिकांश गाजा से थे। अधिकांश मामले घनी आबादी में इजरायली सेना और सुरक्षा बलों की ओर से इस्तेमाल किए गए विस्फोटक हथियारों की वजह से हुए। कुल 43 इजरायली बच्चों की हत्या हुई। इनमें अधिकांश घटनाएं 7 अक्टूबर को हुई। गोलीबारी और रॉकेट हमलों की वजह से हुई। हमास में इज़ अल दीन अल कासम ब्रिगेड्स और अन्य फिलिस्तीनी हथियारबंद समूहों ने 47 इजरायली बच्चों का अपहरण किया। इजरायली सुरक्षा बलों ने कथित सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए 906 फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि लिस्ट ऑफ शेम क्या है और इसमें कौन कौन है। साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1379 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से संघर्ष में शामिल उन पार्टियों को चिन्हित करने और सूचीबद्ध करने के लिए कहा जो बच्चों को भर्ती करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तब से यह सूची संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ी हुई होती है, जिसमें सशस्त्र संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव के ढर्रे और अपराधों की जानकारी होती है। साल 1996 में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था बनाई गई, जिसमें संघर्ष के दौरान बच्चों पर असर का आकलन करने के लिए 6 गंभीर अपराधों को चिन्हित किया गया। इस सूची में शामिल हो जाता है भर्ती और बच्चों का इस्तेमाल, बच्चों की हत्या और उनकी अपंगता, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले, बच्चों का अपहरण। छठा अपराध है बच्चों समेत नागरिकों को मानवीय सहायता से दूर रखना। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट पर अभी तक हमास या इस्लामिक जिहाद की ओर से कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इजराइल ने इसे अनैतिक कहते हुए निशाना साधा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चीफ ऑफ स्टाफ कॉर्टनी रेटर ने 7 जून को यूएन के इजरायली राजदूत गिलाड आर्डन को फोन पर बताया था कि आईडीएफ को सूची में डाला जाएगा। बाद में आर्डन ने सोशल मीडिया पर डाले एक पोस्ट में इसे एक अनैतिक फैसला बताया जिससे केवल हमास को फायदा होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने हमास हथियारों का समर्थन करने वालों के खेमे में जाकर खुद को इतिहास में ब्लैकलिस्ट कर लिया। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के असर की। इस रिपोर्ट में मंशा बच्चों के हालात को सबसे सामने लाना है, लेकिन इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स, लॉ एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में वरिष्ठ रिसर्चर एम्यूला चिरियाना गिलियाड ने बीबीसी को बताया कि देशों और संगठनों को उस सूची में डालना मुख्य रूप से शर्मिंदा करना है। इसका कोई तत्काल ठोस कानूनी नतीजा नहीं होता। उनके मुताबिक हालांकि ये कुछ देशों के इजराइल को हथियार देने के फैसले को प्रभावित कर सकता है, अगर वह ये माने कि कानून के पालन के मामले में इजराइल को लेकर कुछ चिंताएं वाजिब है, लेकिन इससे कोई प्रतिबंध या पाबंदी लागू नहीं होता। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।